फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने से आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में कितना इफेक्ट पड़ता है। और आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 स्टेप्स क्रिएट कर लिए और इन पाँचों स्टेप्स में आपको सिखाऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपको कितना बेनिफिट मिलता है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जैसे कि आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों ने, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी का इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप एक एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर आप एक बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं या 2 बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को एग्जामिनेशन देंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी कि एनसीईआरटी का इफेक्ट कितना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने आप काफ़ी सारे पेपर का एनालिसिस किया है, तो एनसीईआरटी इफेक्ट ऑन आईआईटी जेईई और नीट आज यही हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। केवल और केवल एनसीईआरटी का इफेक्ट फिजिक्स में आपको बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का इफेक्ट फिजिक्स में, एनसीईआरटी का जो इफेक्ट है फिजिक्स में केवल और केवल 20% के आसपास है। ओनली 20%। मतलब अगर आप केवल और केवल एनसीईआरटी के भरोसे रहे, केवल एनसीईआरटी के भरोसे रहे और आप मान लीजिए फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए, चाहे वो मेंस के लिए हो, एडवांस के लिए हो, नीट के लिए हो, तो केवल 20% आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि आईआईटी जेईई में आप लोगों के लिए अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चंस है, तो 25 क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज आपके पास केवल 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप एनसीईआरटी पढ़ करके एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप नहीं हो पाएगा। नीट में अगर मान लीजिए आपके पास में 45 क्वेश्चंस है, तो ये मान के चलिए कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके पास में ऐसे अवेलेबल होंगे जो एनसीईआरटी से आपको ऐसा लगेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके आए तो बन गया है। अब आप सोचिए कि 20% इफेक्ट है और एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसका हुआ बना दिया जाता है कि स्टूडेंट पूरी तरह से एनसीईआरटी पर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। फिजिक्स की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के मैं किसी अन्य सब्जेक्ट के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है अभी। तो 20% इफेक्ट करता है एनसीईआरटी आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है भी डायरेक्टली। अब बात करते हैं कि फिर 80% के लिए क्या करें। तो 80% के लिए सबसे पहली चीज तो आपके पास में रेफरेंस बुक होना चाहिए। रेफरेंस बुक होना चाहिए। अब रेफरेंस बुक की बात करें तो बहुत सारी बुक्स पढ़ने का भी क्या मतलब है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स की कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो आपको क्या काम करना है, जो अच्छी किताबें होती हैं, एक राइटर से 2 राइटर को फॉलो करना है। बेवजह के 10 राइटर आप अगर फॉलो करेंगे तो फिर आप एक बहुत बड़े डाउट में फंस जाएंगे। तो रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है भाई। रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेफरेंस बुक के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो ओल्ड ईयर पेपर जो होता है ना, ओल्ड ईयर जो पेपर होता है, ओल्ड ईयर पेपर और उसका सॉल्यूशन जो होता है। लेकिन याद रखिए, सॉल्यूशन भी परफेक्ट एनालिसिस के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने शॉर्ट में सॉल्यूशन देख लिया है, क्योंकि आईआईटी जेईई और जो नीट का जो एग्जामिनेशन है पूरी तरह से खुला हुआ एग्जामिनेशन है। ये खुला एग्जामिनेशन का मतलब क्या अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है भी। तो ओल्ड ईयर पेपर का सॉल्यूशन वो भी एकदम परफेक्ट पब्लिकेशन का होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देख लिया तो फिर आप एक नॉर्मल एग्जामिनेशन जैसे हो जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो रेफरेंस बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, साथ में ओल्ड ईयर पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें मॉड्यूल बेस्ड स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉड्यूल बेस्ड स्टडी, ठीक है भी। और मॉड्यूल बेस्ड स्टडी के साथ में एबीसी मॉडल बेस्ड स्टडी। अगर आप बोलेंगे तो अगली वीडियो में आपको एबीसी मॉडल बेस्ड स्टडी के बारे में पूरा एक वीडियो बना के दे सकता हूं। और एबीसी मॉडल बेस्ड स्टडी जो होती है पूरी तरह से एग्जामिनेशन की बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर कर देती है, ठीक है। तो मॉड्यूल बेस्ड स्टडी या एबीसी मॉडल के आधार पर आप तैयारी करना है। मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि आप हर सब्जेक्ट की हर यूनिट के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले 7-8 साल में जो आते हैं, उस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को नहीं, कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे होते हैं, उनके पैटर्न को तैयार कर रहे होते हैं, ताकि अगर कोई भी पैटर्न अगर रिपीट हुआ तो आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सके। तो मॉड्यूल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है इन एग्जामिनेशंस में फिजिक्स के लिए, एनालिटिकल, और एक होता है आपका न्यूमेरिकल, इसके अलावा आपका होता है ग्राफिकल, और एक होता है आपका एप्टीट्यूड। तो इस लेवल पर आपको इस सब्जेक्ट के साथ में जाना होता है, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल और एप्टीट्यूड।
और मैथमेटिक्स का जितना एडवांस से एडवांस मतलब एप्लीकेशंस वाले जो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा फिजिक्स इफेक्ट करता है आपका मिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स सबसे ज़्यादा जो होता है वो मिक्स क्वेश्चन बेस्ड पेपर होता है, ठीक है भी। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से पूछा जा रहा है। पहली लाइन से ये लगेगा कि ये क्वेश्चन उस यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन के खत्म होते होते तक आपको पता लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन किसी अन्य ही यूनिट का है। मतलब कंफर्म ही नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में कोई और यूनिट की जानकारी मिलेगी, क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये द्रव प्रवाह का है या द्रव का है या लिक्विड का है, उसके बाद पता चलेगा ये क्वेश्चन तो दोलन का है। उसके बाद बीच में ऐसा लगेगा कि ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो जब तक आप मिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन, नीट तो फिर भी मैं बोलूँगा कि उतने मिक्स क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन में तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्म ही नहीं हो पाता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ, मतलब लिंक होती है एक यूनिट से दूसरी यूनिट, मतलब आपको एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट लेकर के चलने पड़ते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको कि ये एकदम खुला एग्जामिनेशन होता है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। इसलिए ये मत मानिए कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी का इफेक्ट है लेकिन एक लेवल तक है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का जो हुआ है वो काम नहीं करता है। ये मैं आपको डेफिनेटली और डायरेक्टली आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी का हुआ बना करके मत पालिए अपने दिमाग में। अपनी प्रिपरेशन को नॉलेज और डीप स्टडी के अनुसार एनालिटिकल, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और आपका जो एप्टीट्यूड होता है मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ में सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं और मिक्स क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की अगर आपकी हैबिट है तो आपके लिए आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस भी अच्छा होगा। नीट के एग्जामिनेशन में बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक फार्मूलेज आपके होने चाहिए, थोड़ा एनालिटिकली आपको चलना पड़ेगा तो नीट भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये है एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी कहाँ तक काम करता है, तो फिर बाकी चीज़ें आपको कैसे करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।